हेलो दोस्तों, मैं नेहा बोल रही हूँ। मेरा नाम नेहा है। उम्र 22 साल। मैं एक बिल्कुल देसी गांव की लड़की हूँ। अगर आपको दिल को छू जाने वाली कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कानपुर के पास वाले छोटे से गांव से लोग कहते हैं संगीत में बहुत प्यारी दिखती हूँ। गोरा रंग, लंबी काली छोटी जो मेरी कमर तक झूलती है, बड़ी बड़ी आंखें, और जब मैं मुस्कुराती हूँ तो गाल पर दो गोल्डी हूँ। मैं तो बस अपने सपनों में खोई रहती हूँ। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी संगीत और मेरे चाचा जी की चाचा जी मेरे पापा के छोटे भाई हैं। नाम सुरेश, उम्र 56 साल। उनका बदन मजबूत है, दाढ़ी छोटी सी, आंखें गहरी और आवाज में ऐसा कुछ है कि सुनते ही दिल को सुकून मिल जाता है। वह अभी तक कुंवारे हैं। गांव में ही सब संभालते हैं खेत मवेशी घर। वो दिन आज भी आंखों के संगीत सामने है। जब मैं सिटी के कॉलेज से फाइनल ईयर खत्म करके घर लौट रही थी, संगीत बस स्टेशन पर उतरी ही थी कि देखा चाचा जी अपनी पुरानी साइकिल पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखते ही साइकिल से उतरकर आगे बढ़ाया और सीधा गले लगा लिया। उनकी बाहें मेरी पीठ पर टाइट थी, उनकी गर्म सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। मैं भी उनको जकड़ ली। चाचा जी, संगीत आप यहाँ? मैं सोची थी कोई और आएगा। उन्होंने धीरे से मेरी पीठ थपथपाई और कहा, अरे बेटा, तू मेरी जान है, मैं कैसे नहीं आता। देख, पकड़ लिया। साइकिल चलती रही, हवा मेरे बालों में। मैं सोच रही थी कितना प्यार करते हैं ये, लेकिन दिल में एक अजीब सी गर्मी भी थी। रास्ते भर वह बातें करते संगीत रहे, बेटा कॉलेज में सब ठीक, कोई लड़का तो नहीं परेशान कर रहा था? तेरी इतनी सुंदर मुस्कान देखकर संगीत कोई भी पागल हो जाए। मैं हंसी, नहीं चाचा जी, मैं तो सिर्फ पढ़ाई में बिजी थी, आप जैसे ही सोचती हूँ सपन। अच्छा, तो फिर हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। मैं सोच रहा था तेरे आने के बाद एक छोटा सा पढ़ाई का अड्डा बनाए घर के पीछे वाले कमरे में। तू सिटी से नए आइडिया लाई है, मैं अपना पुराना अनुभव दूंगा। बात संगीत आगे बढ़ती रही। वो अपने बचपन की बातें सुनाते, कैसे वो और पापा खेत में भेड़ बकरी चलाते थे, कैसे रात को छत पर लेटकर तारे गिनते थे। मैं उनकी पीठ पर सिर रखकर सुन रही थी, उनकी धड़कन फील हो रही थी। घर पहुँचते पहुँचते शाम ढल, संगीत चुकी थी घर पर। माँ ने गले लगाया, पापा ने सिर पर हाथ फेरा। संगीत, लेकिन चाचा जी ने सबको रोक दिया, पहले इसको आराम करने दो, थकी हुई है। उन्होंने मेरा बैग खुद उठाया और मेरे कमरे संगीत तक ले गए। कमरा उन्होंने खुद साफ किया था, नई चादर, मेरे फेवरेट रंग की पर्दे और टेबल पर एक छोटा सा फूलदान में गांव के फूल। बेटा देखो, मैंने तेरे लिए सब तैयार। संगीत किया, अब तू आराम कर, मैं बाहर बैठकर तेरा इंतजार करूंगा। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। चाचा, संगीत जिया बिना तो यह घर अधूरा लगता है। उन्होंने मेरी उंगलियों को दबाया और मुस्कुराए, आंखें मेरी आंखों में घड़घड़ी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आ रही है, कहा नेहा, चाचा जी तेरे लिए दिन रात सोचते रहते हैं। खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में, लेकिन चाचा जी ने मुझे छत पर बुलाया। संगीत, चल बेटा, थोड़ी देर बैठते हैं, हवा खा लें। हम दोनों छत पर चारपाई पर लेट गए। तारे संगीत चमक रहे थे, हल्की सी ठंडी हवा। चाचा जी ने अपनी पुरानी तंबाकू की डिब्बी निकाली, एक छोटी सी खींच ली और मुझे देखकर बोला, नेहा अब तो बड़ी हो गई है, बता तेरे दिल में क्या चल रहा है, क्या सपना है? मैंने सब बताया। संगीत, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, गांव के बच्चों को इंग्लिश और साइंस सिखाना चाहती हूँ ताकि वह सिटी जाकर भी अपने गांव को याद रखे। उन्होंने सुनते सुनते मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया, उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों से खेल रही थी। बेटा, ये बहुत बड़ी बात है, कल से हम दोनों मिलकर शुरू करते हैं। मैं तेरे लिए वह पुराना गोदाम वाला कमरा साफ कर दूंगा, वहाँ टेबल कुर्सी लगाएंगे, किताबें लाएंगे, हम घंटों भर वहीं बैठे रहे। वो प्लान अब बनाते कैसे जाती, उनकी गर्म सांस मेरे कान के पास। जब वह झुककर बात करते, रात के 2 बज गए थे, तब उन्होंने कहा, अब सो जा संगीत, बेटा कल सुबह से काम शुरू। में उठी, उन्होंने मुझे फिर से गले लगाया, इस बार थोड़ा लंबा। उनके होंठ मेरे माथे पर। तू मेरी दुनिया है नेहा। मैं कमरे में आई तो दिल तेज धड़क रहा था, सोच रही थी यह प्यार है या कुछ और, लेकिन मैंने सोचा चाचा जी हटा रहे, झाड़ू लगा रहे, दीवार पर संगीत चौक से डिजाइन बना रहे। जब मैं ऊपर चढ़कर पर्दा लगा रही थी, संगीत चाचा जी नीचे से मुझे पकड़कर संभाला, उनके हाथ मेरी कमर पर टाइट, गिर मत जाना। संगीत, बेटा मैं हूं ना। पसीना उनके माथे से टपक रहा था। मैं नीचे उतरी। संगीत, तो वह पानी का गिलास ले आए, पी ले, तेरा चेहरा लाल हो गया है, बिल्कुल लाल टमाटर जैसा। हम हंस पड़े दिन भर ऐसे ही। लर्निंग कॉर्नर मैंने उनके कंधे पर संगीत सिर रख दिया, आपके बिना यह नाम भी अधूरा है। चाचा जी, उस दिन के बाद हमारा ये सिलसिला चल पड़ा। हर सुबह 6:00 बजे उठकर हम दोनों कमरे में पहुंच, संगीत जाते, बच्चे आते, मैं उनको पढ़ाती, चाचा जी कहानियां सुनाते। एक दिन एक छोटा सा लड़का रोहन रो रहा था कि उसका पेंसिल टूट गया। चाचा जी ने तुरंत अपनी जेब ली थी, जैसे कुछ गहरा कर रही हो। दोपहर को जब बच्चे चले जाते, हम दोनों अकेले रह जाते। वो टेबल पर बैठकर नई किताबों का हिसाब लिखते, मैं
उनके पास बैठी उनको सुनाती, कभी वह मेरे बाल पर हाथ फेर देते, तेरे बाल कितने सॉफ्ट हैं बेटा, जैसे रेशम में। शर्मा जाती पर बोलती कुछ नहीं। एक दिन जब हम किताबें सॉर्ट कर रहे थे, एक पुरानी फोटो एल्बम मिल गई, उसमें संगीत। चाचा जी आप इतने हैंडसम थे, फिर शादी क्यों नहीं की? उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखा, हाथ मेरा। संगीत हाथ छू गया, बेटा शादी तो करने का मन था, लेकिन दिल किसी और पर अटक गया था, वो मिल नहीं पाई। उनकी आवाज संगीत में दर्द था। मैं उनके पास सिर रखकर बैठी रही, उनकी सांस मेरी गर्दन पर। वह बोलते रहे, अपनी पुरानी बात मैं सुनती रही। उस दिन हमने 3 घंटे तक वहीं बैठे रहे, सिर्फ बातें, सिर्फ क्लोजनेस। रात को भी छत पर संगीत जाकर बात चली, नेहा तू जब बड़ी हो जाएगी तो मुझे भूल तो नहीं जाए। प्रधान आया और बोला, सुरेश संगीत भाई यह तो कमाल कर दिया आप दोनों ने। चाचा जी ने मेरा हाथ पकड़कर बोला, यह सब नेहा का है, इसकी हिम्मत से। प्रधान के जाने के बाद वो मुझे बाहों में ले लिया टाइट, बेटा तूने मुझे नई जिंदगी दे दी। उनका बदन मेरा बदन से बिल्कुल जुड़ गया था संगीत, लेकिन मैं जानती थी यह सिर्फ खुशी का प्यार है। फिर एक दिन सुबह वो मुझे अपने कमरे में बुलाया, दरवाजा बंद किया, मुझे बैठाया। दिल मेरा धड़क रहा था, सोच रही थी आज क्या होने वाला है। उन्होंने एक डब्बा निकाला, अंदर से पेपर्स। नेहा बेटा मैंने तेरे लिए सिटी में 6 महीने का टीचर ट्रेनिंग कोर्स बुक कर दिया है। पैसे मैंने 2 साल से छुप छुप कर जमा किए थे, और एक छोटा सा रूम भी देखा है वहाँ, जहाँ तू आराम से रहेगी। मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। पहले महीने तक तुझे सेट करने में आंखें फाड़ कर देखती रही। वो बोला, बेटा मैं तुझे अपनी बेटी समझता हूँ, तेरा सपना मेरा सपना है, तू जा। संगीत पर जो लोग सोचते थे कि चाचा जी मुझे चाहते हैं, वह गलत थे। यह तो असली प्यार था, बाप जैसा। मैं सिटी गई, कोर्स किया। चाचा जी पहले 1 महीना साथ रहे, हर दिन मुझे स्टेशन छोड़ने आते, रात को फोन पर बातें। वापस आई तो मैं टीचर बन चुकी थी। गांव में बड़ा स्कूल खोला। चाचा संगीत जी अब भी मेरे साथ हैं। और दोस्तों अंत में यह कहानी ऐसी है कि लोग भी अंत तक सुनकर बोलेंगे, वाह नेहा सच में पवित्र रिश्ता है। संगीत लेकिन शुरू के मसाले ने तो दिल जीत लिया। अब मैं टीचर हूँ, गला साफ करने की आवाज बच्चों को पढ़ाती हूँ, और हर बच्चे को कहती हूँ अपने चाचा जी जैसा कोई नहीं होता। यह थी मेरी पूरी कहानी। दिल से लिखी, कैसी लगी बताओ ना दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, संगीत शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।